वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों को जितने थ्योरम होंगे उसका प्रूफ दिया जाएगा। आइए पहले थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला थ्योरम यह है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड। ये आपका एक थ्योरम है, इसका प्रूफ हम लोग जानते हैं। प्रूफ ठीक है। तो सबसे पहला आपका है, ये ए बी से एक ट्रायंगल ले लिए। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि ए बी से एक ट्रायंगल है। ए बी से एक ट्रायंगल ले लिए जिसमें 3 साइड्स है, ए बी सी। ए के सामने वाला है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये 3 साइड्स है। हमको प्रूव क्या करना है, कोई भी 2 साइड लीजिए, मतलब ए और बी लीजिए, इनका सम, ए और बी का सम तीसरे से बड़ा होगा, बी और सी का सम ए से बड़ा होगा, या फिर सी और ए का सम बी से बड़ा होगा। ये हमको प्रूव करना है इस ट्रायंगल में। इसका प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बीसी पे। यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बीसी पे, जो बीसी को डी पे मिलता है। ठीक, ये आप देखिएगा। अब एक ट्रायंगल आप देखिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी डी। ए बी डी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये AC जो होगा, ए बी जो होगा वो BD से बड़ा होगा। क्यों BD से बड़ा होगा? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेन्यूज जब सबसे बड़ा होगा तो इसमें AB जो है, AB यही हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन BD। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीके से फिर से एक ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल ACD। सेम रीजन, ACD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ जिसमें AC आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। तो AC फिर से AC इज ग्रेटर देन CD। क्यों? क्योंकि AC इसका हाइपोटेन्यूज हुआ, हाइपोटेन्यूज की लॉन्गेस्ट साइड। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को मिला देंगे, मतलब सम कर देंगे। 1 प्लस इक्वेशन 2, ये हम पाते हैं कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन, इधर से BD इधर से CD, BD प्लस CD। अब देखिए थोड़ा BD और CD को मिलाइएगा, यहां से यहां तक BD, यहां से यहां तक CD। तो ये आप बोल दीजिएगा कि हाँ BC हो गया, ये इधर से आ गया AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये आप एक प्रूफ कर लिए। उसी तरीके से हम अगर इधर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा, फिर एक इधर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये बारी बारी से तीनों प्रूफ हो गया। तो ये आपका प्रूफ रहा, जिसमें थ्योरम नंबर 1 है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड। ये आपका 2 थ्योरम हो गया। सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। इसका प्रूफ देखिए, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 2 नंबर, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए इसका प्रूफ क्या होता है। एक हम ट्रायंगल लेते हैं, जिसमें ABC हो गए, ABC। हम क्या कर रहे हैं, इसका नंबरिंग कर दे रहे हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हमको प्रूफ क्या करना, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि BC के पैरेलल एक वर्टेक्स A पे लाइन खींचेंगे, जो BC के पैरेलल, ये BC हो गया, BC के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जिसको हम नाम दे रहे हैं PQ। अब हम देखेंगे PQ इज पैरेलल टू BC। अब ध्यान से देखिएगा, BC को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगर PQ और BC पैरेलल लाइंस है तो आप बोलिएगा कि AB इज द ट्रांसवर्सल। अगर AB ट्रांसवर्सल हुआ तो अगर ये एंगल 2 हुआ तो आप बोलिएगा क्या कि ये भी 2 होगा। ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किसी भी 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, और ये 2 और ये 2 सेम सिमिलरली होगा। अगर AC ट्रांसवर्सल देखते हैं तो ये 3, तो दिस वन will also 3 होगा।
ये हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, अब आप देखिए वर्टेक्स ए पे, पॉइंट ए पे देखिएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का सम हमेशा ही 180 डिग्री होगा, मतलब 1 + 2 + 3 विल बी 180 डिग्री। और देखिए यही हमको प्रूव करना था, 1 + 2 + 3 इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो थ्योरम नंबर 2 प्रूफ हो गया। किसी तरह इसको दूसरे तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन के लिए क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सभी इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है, सभी इंटीरियर एंगल का सम n - 2 × 180, ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी पॉलीगन के लिए। तो ट्रायंगल में n का वैल्यू 3 होगा, 3 - 2 × 180, मतलब हो गया 180 डिग्री। ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो दूसरे दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। जल्दी से आते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3 क्या बोल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एक वर्टेक्स से किसी भी ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल जो लेते हैं वो इक्वल होता है टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर। मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रायंगल हुआ ए बी सी, ये मान लीजिए हम नाम दे रहे हैं 1 2 3 और यहाँ पे एक नाम दे दिए 4, मतलब एंगल 4 इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो बोलिएगा 180 डिग्री। देखिए 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया 1। अब आप सी देखिए, सी पे वर्टेक्स सी पे आप बोलिएगा क्या कि 3 + 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, 180 डिग्री 180 डिग्री, RHS दोनों बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 और 3 दोनों तरफ से कट गए तो एंगल 4 इक्वल टू आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यही हमको प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये आपका 3 थ्योरम प्रूफ हुआ। इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।